ये फोटो किसकी है? क्यों? इस फोटो से आपका क्या संबंध? यही है वो दरिंदा जिसने मुझे दौलत के लिए कैद कर रखा था, जिसके इशारों पर चलने वाले गुंडे मेरे पीछे पड़े। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं आपसे सच कह रही हूँ। आप शरीफ औरत लगती हैं। इस कमीने की फोटो आपने अपने घर में क्यों लगा रखी है? ये मेरे पति की तस्वीर है। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक शरीफ आदमी पर ऐसे इल्जाम लगाते हुए? चली जाओ यहाँ से। मैंने आपसे जो कुछ कहा था वो सब सच है। तुम झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। चली जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोल रही। सामने कामिनी, मैं जानता हूं कि तुम यहीं कहीं हो। चुपके से बाहर आ जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम यहां से बच के नहीं जा सकती। मुझे सिर्फ वो हीरे चाहिए। कमली सच कह रही थी। नहीं रोमा, मैं तो बस यूं ही गाड़ी से उतरकर। झूठ झूठ झूठ! तुम कितने झूठ बोलोगे मुझसे? मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो क्यों किया ऐसा, बोलो। तुम्हारा ये रूप देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आई? मुझे मौत क्यों नहीं आई? मुझे मौत क्यों नहीं आई? रोमा मेरी बात। रोमा, रात को अगर जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। लाइए, मुझे दीजिए, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट डॉक्टर। कैसी तबीयत है? क्या कहा डॉक्टर ने? तुम अभी तक यहाँ हो? जी हाँ। लेकिन तुम्हारे पास वक्त था, तुम भाग सकती थी। जब मैं आपके आदमियों से भाग रही थी तो रोमा जी ने मेरी मदद की। मैं उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकती थी? आपने बताया नहीं, उनकी तबीयत कैसी है? हाँ, डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है और कहा है सुबह तक होश आ जाएगा। कामिनी, मैंने जो अब तक तुम्हारे साथ सलूक किया है, तुम खैर, माफी मांगनी तो बहुत आसान है। और मैं कोई वाल्मीकि तो नहीं जो टाके छोड़े तो रामायण लिखती। रोमा ने तुम्हें इस घर में पनाह दी है, जब तक तुम चाहो यहां रह सकती हो। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल बीका नहीं कर सकता। यही है वो दरिंदा जिसने मुझे दौलत के लिए कैद कर रखा था, जिसके इशारों पर चलने वाले गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। यही है वो दरिंदा जिसने मुझे दौलत के लिए कैद कर रखा था, जिसके इशारों पर चलने वाले गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। यही है वो दरिंदा जिसने मुझे दौलत के लिए कैद कर रखा था, जिसके इशारों पर चलने वाले गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। यही है वो दरिंदा जिसने मुझे दौलत के लिए कैद कर रखा था, जिसके इशारों पर चलने वाले गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं।
इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? कुछ पता चला? बैठिए। कुमार साहब, अभी तक आपकी बीवी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन क्या? बात यह है कुमार साहब, एक खुदकुशी का हादसा हुआ है। क्या मतलब? मरने वाली की लाश इस बुरी तरह कुचली गई है कि पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन हमें उसके जिस्म पर से एक शॉल। शॉल? हाँ। नहीं इंस्पेक्टर, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। फिर भी आप शनाख्त कर लीजिए ताकि हमें इत्मीनान हो जाए कि वो आपकी पत्नी नहीं। अरे अरे, आप लेट जाइए, डॉक्टर ने कहा है आपको आराम की जरूरत है। नहीं, मैं जा रही हूँ। लेकिन कहाँ? जहाँ किस्मत ले जाए। देखिए, आपको मैंने बहन कहा है, इस नाते मुझे कुछ तो अधिकार दीजिए। मैं कोई अच्छा आदमी ना सही, लेकिन इतना बुरा भी नहीं। इस टूटे फूटे घर में आप जब तक रहना चाहें खुशी से रह सकती हैं। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। बहन भाई पर बोझ होती है क्या? आप मेरे बारे में कुछ जाने बिना इतना मान क्यों दे रहे हैं मुझे? कौन कहता है मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता? मैं जानता हूं आप शरीफ घर की, शादीशुदा है। बस यही नहीं जानता कि वो कौन सी बात है जिसने आपको आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। और मैं कर भी क्या सकती थी? जिसकी पूजा की मैंने, जिसे देवता समझा, जब उसका असली रूप सामने आया तो देखा ना गया। उन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप और कुछ ना पूछे मुझसे। मैं क्या पूछूंगा? मैंने तो खुद किसी के साथ विश्वासघात किया है और आज तक पछता रहा हूं। पर सोच लीजिए, जैसे मैं माफी मांगने के लिए किसी को आज तक ढूंढ रहा हूं, शायद आपके पति भी आपको तलाश कर रहे हो, ढूंढ रहे हो। रंजीत बाबू, कहिए कैसे आना हुआ? आप सुनाइए कुमार साहब, आजकल तो आपके दीदार नहीं होते, लेकिन चाहने वाले ढूंढ ही लेते हैं। जी हाँ, आजकल मैंने होटल आना जरा बंद कर दिया है। ओह, आई कैन अंडरस्टैंड कुमार साहब। आपके साथ जो ट्रेजेडी हुई सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन कुमार साहब, मेरे काम का क्या हुआ? काम? कौन सा काम? कमाल है हुजूर, आपको 2 लाख रुपए दिया और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन सा काम? ओह हाँ, आप ऐसे कीजिए, ऑफिस चले जाइए, आपको अपनी रकम वापस मिल जाएगी। कुमार साहब, शायद आप भूल रहे हैं कि मैंने वो रकम आपको कौन से काम के लिए दी थी। काम याद आ गया, इसलिए आपकी रकम लौटा रहा हूँ रंजीत बाबू। मुझे अफसोस है, मैं आपका काम नहीं कर सकूंगा। लगता है कुमार साहब आप मेरी किसी बात का बुरा मान गए, वरना इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? रंजीत बाबू, मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपका काम नहीं कर सकूंगा। कुमार साहब, तो ये बात है। ठीक है कुमार साहब, मैं आपकी मजबूरी समझ गया और ये भी समझ गया कि आपकी बीवी ने खुदकुशी क्यों कर ली। कामिनी, तुम अंदर जाओ। अरे हाँ, अंदर जाओ। देखती नहीं, कुमार साहब ने अभी भी तुम्हारे लिए 2 लाख रुपए ठुकरा दिए। अरे जाओ, बेडरूम में जाओ, कुमार साहब अभी आते हैं। इससे पहले कि मेरे हाथ तेरे गंदे खून से रंगे जाए, यहां से चला जा। गेट आउट। जा रहा हूं कुमार, और साथ में ये भी वादा करके जाता हूं कि ये थप्पड़ तुम्हें सूद के साथ वापस करूंगा, और वो सूद तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। गेट आउट। कामिनी, तुम क्यों रो रही हो? एक जलील आदमी की बातों पर? मेरी वजह से रंजित आपका भी दुश्मन हो गया। कामिनी, जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं कामिनी,
तुम यही रहोगी। रोमा ने तुम्हें इस घर में पनाह दी थी, तुम यही रहोगी मेरे साथ। रंजीत तो क्या, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जो हुआ उसे भूल जाओ। अच्छा देखो, मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। कुछ कपड़े खरीद लेना। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करता हूं। पार्टनर, अरे पार्टनर तुम इधर बैठा है, अभी हम तुम्हारा छोकरी को देखा। कौन कामनी? हाँ पार्टनर, क्या फर्स्ट क्लास गाड़ी में आता होता, फिशिंग। हाँ। मैं कहाँ देखा तुम्हें? कम कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी चीज कितने कम पैसे? तो ले जाइए ना। ले जाइए। हाँ। अरे नहीं पड़ेंगे जी, वाह। तुम्हें जो अपने लिए लेना ले लो, मैं भी आता अच्छा, वो दिखाइए। जी बताती हूँ। हाँ। कामनी? 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 कामनी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात तो सुनो। कामनी, छोड़ो मेरा हाथ। प्लीज कामनी, ऐसे मत जाओ। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना है। लेकिन मेरी बात तो सुनो। क्या चाहते हो? ये मेरा और कामनी का आपस का मामला है, आपसे कोई मतलब नहीं। मतलब है तो माइंदा इस लड़की की तरफ आंख भी उठा के नहीं देखोगे, समझे? आज तक राजू तारदबा हुक्म चलाने वाला पैदा नहीं हुआ बड़े भाई। मैं इस दुनिया में तुमसे पहले आया था बच्चे। कुमार साहब, रहने दीजिए प्लीज। चलिए।